हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू शान फाउंडेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सोशल कस्टम्स के बारे में पढ़ा था। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंटरफेयर किया यहाँ के सोशल कस्टम्स को। इवन दो कुछ चीज़ें अच्छी थी, देन टू इंडियंस के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से दे स्टार्टेड हेटिंग ब्रिटिशर्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरीज। मिशनरीज देखो क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो मिशनरीज क्या होते हैं? मिशनरीज देखो होते हैं वो लोग जो कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करते हैं, दूसरे देशों में जाके, फॉरेन कंट्रीज में जाके क्रिश्चियनिटी को वो लोग स्प्रेड करते हैं। जो स्कूल्स हैं जैसे एसएमसी हो गया, बीएचएस, इवन क्रिश्चियन, और एसएमसी का फुल फॉर्म जैसे हो गया सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल, बीएचएस बॉयज़ हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, एंड बीजेएस बिशप जॉनसन स्कूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दीज जो ये सब नाम है स्कूल के, ये सारे जितने भी स्कूल्स हैं ये सब ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए हैं। ब्रिटिशर्स ने इन सारे स्कूल्स को बनाया और यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया। ठीक है, इन स्कूल्स के थ्रू उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया। एजुकेशन इज़ द बेस्ट वेपन, हम लोग ये सुनते आ रहे हैं शुरू से और ये सच भी है। एजुकेशन इज़ द बेस्ट वेपन। तो उन्होंने उसी वेपन का यूज़ करके यहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस किया एंड दे ट्राइड टू कन्वर्ट पीपल। ठीक है, उन्होंने कोशिश की कि हम लोग जितने हद तक कन्वर्ट कर सके लोगों को यहाँ पे, वो हम लोग करते हैं। तो शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले उन्होंने मिशनरीज को इंट्रोड्यूस करवाया। मिशनरीज कौन थे? जो लोग क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करते थे, विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड एंड डिस्कस्ड। लेट्स राइट इट ऑल्सो। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनडायरेक्टली सपोर्टेड सम मिशनरीज। मिशनरीज की जो एक्टिविटीज़ थी उन्होंने फेस पे नहीं सपोर्ट किया, यानी फ्रंट फेस पे नहीं सपोर्ट किया लोगों को, जिससे कि ये समझ में ना इंडियंस को कि अच्छा ब्रिटिशर्स आर गेटिंग अगेंस्ट। नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैक हैंड पे, उन्होंने पीछे पीछे से क्या किया, इनडायरेक्टली मिशनरीज को सपोर्ट किया बाय हेल्पिंग देम टू मेक देयर स्कूल्स हेयर। ठीक है, इंडिया में स्कूल्स बनाने में उन्होंने हेल्प करी मिशनरीज को, जिससे कि क्रिश्चियनिटी अच्छे से स्प्रेड हो सके। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया सबसे पहले ये देख लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनडायरेक्टली सपोर्टेड some activities of missionaries। ठीक है, इनके एक्टिविटीज़ को उन्होंने सपोर्ट किया। अब क्या होता है, अर्लियर इन 18th सेंचुरी ब्रिटिशर्स हैड अ फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियन रिलीजियस, बट फ्रॉम 19th सेंचुरी दिस एटीट्यूड चेंज। अब क्या होता है, 18th सेंचुरी पे देखो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे कि हम लोग आपके रिलीजन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके जितने भी सोशल कस्टम्स हैं, सोशल चीज़ें हैं, रिलीजियस चीज़ें हैं, उनको बहुत हम लोग सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बट इवेंचुअली ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रू कलर्स दिखाने शुरू कर दिए और उन्होंने जो यहाँ के रिलीजन हैं, जो यहाँ के कस्टम्स हैं, उनको चेंज करना, उन पर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, द ब्रिटिश स्टार्टेड टू इंटरफेयर इन लोकल रिलीजियस एंड सोशल कस्टम। जो यहाँ के लोकल रिलीजियस और सोशल कस्टम्स थे उनमें भी अब वो लोग इंटरफेयर करने लग गए। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोगों ने देखा, सती प्रथा, विडोरी मैरिज, ये सारे तो प्रॉब्लम्स थी जो यहाँ के इंडियंस को भी फेस करनी पड़ रही थी, एज वेल एज ये चीज़ें जो है इंडियंस को गलत दिखा रही थी पूरे वर्ल्ड की नज़र में। ठीक है, कि एक अलाइव पर्सन को बर्न कर दिया जा रहा है, सेक्ट्रा सेक्ट्रा, विमेन राइट नहीं मिलता है, एंड ऑल दैट ड्रामा। लेकिन जो चीज़ें नेसेसरी नहीं थी उनमें भी ब्रिटिशर्स ने काफ़ी इंटरफेयर किया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। सो द नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज इंक्रीज। अब इनकी वजह से क्या हुआ, जब देखो अपने ही देश में अपने ही लोग जब ढंग से सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो लोग बाहर से आए हैं उनको थोड़ा सा पावर मिल जाएगी। अब जैसे ही उनको पावर मिली, उन्होंने अपना जो रिलीजन है, अपना जो कस्टम्स और बिलीव्स है, उसको स्प्रेड करना शुरू कर दिया, लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। As a result of this, Indians thought that missionary would convert them to Christianity with government's support। इसके बाद क्या हुआ, लोगों को ये समझ में आने लग गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा, ये जो मिशनरी, ये जो लोग हैं, अगर ऐसे ही करते रहे तो बहुत जल्दी पूरा इंडिया क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मिशनरीज का आपका इतना ही टॉपिक था, एक्टिविटीज ऑफ द मिशनरीज। मिशनरीज आर द वंस हु आर सेंट टू अ फॉरेन कंट्री टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। ठीक है, अ पर्सन हु इज सेंट टू अ फॉरेन कंट्री टू टीच अबाउट क्रिश्चियनिटी। गेटिंग इट? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, मॉडर्न इनोवेशन का जो टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडर्न इनोवेशन,
देखो इंडिया जो है इतना मॉडर्न तो था नहीं, है ना, कि शुरू से इंडिया के पास सब चीज़ें अवेलेबल हो। ठीक, तो मॉडर्न इनोवेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे इनोवेशंस हुए जिसकी वजह से इंडियंस को ऐसा हुआ कि आधे लोग ब्रिटिशर्स को बिलीव करने लग गए और आधे लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। ठीक है, इस टॉपिक में जो दो मेन इंपॉर्टेंट इनोवेशंस की बात होगी वो उसमें से पहला होगा रेलवेज, ठीक है, और सेकंड होगा टेलीग्राफ्स पोल। ठीक है, टेलीग्राफ्स पोल भी होगा सेकंड। देखो रेलवेज की बात करें, आजकल के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो रेलवेज हम लोग की बहुत हेल्प करते हैं, काफ़ी हम लोग को सपोर्ट करते हैं, ट्रैवलिंग ईजी हो गई है रेलवेज की वजह से, राइट। टेलीग्राफ पोल्स की बात करें तो टेलीग्राफ पोल ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाए थे फॉर कम्युनिकेशन, हम लोग के बेनिफिट के लिए नहीं करवाए थे, नीदर रेलवेज ना रेलवेज ना ही टेलीग्राफ पोल्स, दोनों में से कुछ भी हम लोग के बेनिफिट यानी इंडियंस के बेनिफिट के लिए नहीं था, बट इट वॉज फॉर देयर बेनिफिट। अब उन्होंने कैसे उसको यूज़ किया, रेलवेज से वो अपने जो सीनियर्स हैं, जो उनके स्टाफ मेंबर्स हैं और जो उनके आर्मी मैन हैं यानी ब्रिटिशर्स, ओवरऑल ब्रिटिशर्स को वो लोग ट्रैवल कराने के लिए लेके आते थे थ्रू रेलवेज, यूज़ करते थे रेलवेज का। ठीक है, टेलीग्राफ्स पोल उन्होंने अपने लिए बनाया था जिससे वो लोग कम्युनिकेट कर सकें, ईजी हो जाए कम्युनिकेशन। इंडिया में पहले से ये सब तो था नहीं, तो उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाया। बट आज के टाइम में रेलवेज हम लोग की काफ़ी मदद करता है, इंडियंस की काफ़ी मदद करता है टेलीग्राफ पोल्स। अब टेलीग्राफ पोल्स तो नहीं है, बट हाँ अलग पोल्स हैं जो कि इनोवेशन के साथ साथ टाइम के साथ साथ बदलता चला गया। ठीक, रेलवेज की बात करते हैं पहले। अब जब यहाँ पे इंडियंस को कुछ पता नहीं है, इंडियंस मॉडर्न नहीं है, उन्होंने बाहर की दुनिया भी नहीं देखी है, ना इनोवेशंस देखे हैं, उनको लगने लगा डर, इतनी बड़ी मशीन्स हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, इंडियंस बैकवर्ड थे थोड़ा, उनको डर लगने लगा। अब जब रेलवेज को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, जब रेलवे ट्रैक्स भी कंस्ट्रक्ट की जा रही थी, एक रूमर फैल गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को पनिशमेंट देंगे इन रेलवे ट्रैक्स पे। ठीक है, ये होने लगा कि अब इस ट्रैक्स पे हम लोग को पनिशमेंट मिलेगी, रेलवे ट्रैक्स। और पनिशमेंट क्यों मिलेगी, जो ब्रिटिशर्स को ओबे नहीं करेगा, जो ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानेगा, उनको पनिशमेंट दी जाएगी ऑन दीज रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, बांध दिया जाएगा या तो फिर ट्रेन ऊपर से निकाल, कुछ भी रूमर्स फैल रहे थे। ठीक है, टेलीग्राफ पोल की बात करें, टेलीग्राफ पोल जो थे देखो लंबे लंबे और जो थे, टेलीग्राफ पोल का ये हुआ कि यहाँ पे अब हम लोग को हैंग किया जाएगा, यानी ब्रिटिशर्स की बात जो नहीं मानेगा उसको यहाँ पे हैंग कर दिया जाएगा और फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, ये रूमर्स और डर लोगों में जब फैलने लग गया तो क्या होता है आगे देखते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस फेल्ट ह्यूमिलिएटेड टू शेयर सीट्स इन रेलवे कंपार्टमेंट विद अदर बैकवर्ड क्लासेस। एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कास्ट सिस्टम यहाँ पे। ठीक है, इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत पहले से चलता आ रहा था। ठीक है, कास्ट सिस्टम की बात करें तो देखो ट्रेन की जो बात है यहाँ पे, जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे यहाँ पे, इंडिया के ऑर्थोडॉक्स पीपल जो थे, उनके लिए कास्ट बहुत बड़ी चीज़ थी, है ना, अपर क्लास, लोअर कास्ट, एक्सेट्रा बैकवर्ड क्लासेस, ये वो, तो उन लोग के लिए कास्ट बहुत बड़ी चीज़ थी। अब उनको ये लगने लगा कि भाई हम जिस सीट पे बैठ रहे हैं, हम जिस कंपार्टमेंट में बैठ रहे हैं, उस कंपार्टमेंट में कोई बैकवर्ड क्लास वाला या कोई लोअर क्लास वाला कैसे बैठ सकता है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स पीपल की ये थिंकिंग थी कि वी कैन नॉट शेयर आवर सीट्स विद दी लोअर कास्ट पीपल, सिंपल सी बात। Rumors were spread that the telegraph poles were made to hang people who would oppose British rule in India. We have already discussed it. These modern innovations threatened the old social order and produced unrest in society. Rumors देखो जब भी फैलते हैं सोसाइटी में अनरेस्ट फैलने लगता है, और रूमर्स देखो जब भी फैलते हैं सोसाइटी अनरेस्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाती है और हबड़ तबड़ी हो जाती है, इवन क्योस मच जाता है काफ़ी ज़्यादा। दो टॉपिक हम लोगों ने अभी पढ़े हैं मिशनरीज़ के बारे में। मिशनरीज़ कौन थे, अ पर्सन हु इज सेंट टू अ फॉरेन कंट्री टू टीच पीपल अबाउट क्रिश्चियनिटी। मिशनरीज से ही एक कनेक्टेड टॉपिक है, एक रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन, जो अभी हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनडायरेक्टली सपोर्टेड सम एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरीज, ये भी हो गया। अब क्या होता है, मॉडर्न इनोवेशंस जब होने लग गए, रेलवेज और टेलीग्राफ पोल्स का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रेलवेज में कास्ट सिस्टम भी आप लोग मेंशन कर सकते हो, इवन सेकंड पॉइंट कि रेलवे ट्रैक्स पे पनिशमेंट भी दी जा सकती थी लोगों को, ऐसा रूमर्स था। टेलीग्राफ पोल्स में हैंगिंग का रूमर होने लग गया कि यहाँ पे हम लोग को हैंग कर दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो होगा फियर रिगार्डिंग दी वेस्टर्न एजुकेशन, और उसके साथ साथ आगे वाले और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी।
ठीक है, टिल देन स्टे कनेक्टेड, ऐसे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग उसको मेंशन कर सकते हो, और आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो।